दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल ऑक्शन स्ट्रेटेजी एंड टारगेट प्लेयर्स, यहां पर बात कर लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का क्या कुछ है। जैसे हम बात करें कि अच्छा खासा बजट है और दिल्ली की वो टीम रहती है, वो ऑक्शन टेबल रहती है जो बाकियों को चूना लगाती है काफी बारी। जो हमने देखा था कि एक टाइम पर खलील के मैटर में हुआ, WPL में हुआ, वो दाम बढ़वाने में एक्सपर्ट है वहां पर। तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी किस तरीके से रहता है। लेकिन दीपक जी, पहले आपकी टीम की प्रायोरिटीज क्या है? क्योंकि आपकी तरफ से वो ट्रेड्स वगैरह हुए नहीं, आपका सब इंटैक्ट है। अच्छी चीज ये लगी कि शमीरा आपके लिए अच्छा बॉल डाल रहे हैं, मिचेल स्टार्क भाई फ्लेवर है इस टाइम पर। ओवरसीज जो बॉलर्स हैं आपके पास, चाहो तो आप दोनों को ही खिलाओ। ट्रिस्टन स्टब्स आपके पास हैं। एक आपको चाहिए ओवरसीज ओपनर जिसके लिए आपका कंपटीशन आपके बगल में है, वो है केकेआर। सीएसके आपका उतना बड़ा कंपटीशन नहीं, क्योंकि जेमी स्मिथ अगर आपको चाहिए तो वो आपका कंपटीशन है वहां पर सीधे। और जेमी स्मिथ जय भाई जब IL T20 खेले थे, उनकी फ्रेंचाइजी याद है आपको? क्योंकि वहां पर उनका नाम हुआ शायद डेजर्ट वाइपर के लिए खेले थे। दैट मींस वो आईपीएल रिलेटेड नहीं है। बट आप बताइए कि क्योंकि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी तो वही होगी मेरे ख्याल से। यार देखो, मेनली मतलब मेरा ये है कि जो प्लेयर गए हैं उनके टाइप के प्लेयर ले आओ सबसे पहले भाई, क्योंकि आपने निकाले अब चाहिए। अब इसमें 3 हमारे पास जो विदेशी प्लेयर गए हैं वो तीनों के तीनों ओपनर के ऑप्शन और एक आपने ट्रेड कर दिया फरेरा। वो फरेरा अभी मैं मतलब नहीं मान के चल रहा हूँ फरेरा, क्योंकि फर्स्ट चॉइस ऑफ प्लेइंग 11 थे भी नहीं। और वैसे क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास यार है मतलब सुटेबल ऑप्शन। अगर मैं सोचता हूँ कि यार समीर रिजवी को रोका है तो कुछ अच्छा करा है उनका सईद मुश्ताक, तो अच्छा जा रहा है, मैच में मारे डोमेस्टिक उनका वैसे लास्ट ईयर भी अच्छा जा रहा था सब कुछ। मैं कह रहा हूँ फाफ, अटल और जेएफएम जा रहे हैं। जेएफएम मेरे को ये लगता है कि अगर स्टिल जेएफएम को 9 करोड़ दिया, पता नहीं उन्होंने मैनेजमेंट ने कुछ देखा हो, बातचीत उनकी कम्युनिकेशन हुई हो, अगर ये बंदा आपको ठीक 2 करोड़ के उसी बेस प्राइस पे अगर मिल गया तो रख लो। अगर आपके चॉइसेस हैं कुछ बैकअप वाली चॉइस हुई ना, पहले तो आप 11 वाले के लिए नहीं, मैं सिर्फ जेएफएम को बोल रहा हूँ ना, जब क्योंकि रिलेशंस आए दिल्ली में खेले लास्ट ईयर, दुबई कैपिटल्स भी जेएफएम। हाँ, अब मेन चीज हाँ वही ना, कैपिटल चल रहा। लेकिन अब हमारे 2 मेन चॉइस ओपनर के, बैकअप ओपनर के, जेएफएम तो मैंने मान लिया बैकअप, लेकिन 2 मेन ओपनर, एक हमारा हो जाएगा सबसे पहले वेंकटेश अय्यर टारगेट। अब वेंकटेश अय्यर क्या है, पर्सनली मेरी को मतलब मेरी चॉइस है, पसंद है, बाकी टीम मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं, पर स्टिल यार वो लड़का क्या है ना, हाँ कीपर है, जेमी स्मिथ के पीछे ना भागो। नहीं जेमी स्मिथ पे भी चाहिए, बट इंडियन पहले तो, हाँ पहले तो इसीलिए ना, पहले तो अपना वेंकटेश अय्यर देखो, पहले भाई वेंकटेश अय्यर, दूसरा ग्राउंड भी रास आएगी, एक लेफ्ट हैंडर भी रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं 3 नंबर खिलाता हूँ राणा, चलो अभिषेक पोरेल भी है तो यार 2 लेफ्टी हो जाएंगे, राहुल ओपन कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और राणा यार जरूरत पड़ी तो राणा को भी 3-4 में कहीं खिला सकते हैं अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहा तो। अब वेंकटेश कितने का पड़ेगा यार? वेंकटेश 8-9-10 करोड़ से कम का नहीं पड़ेगा, क्योंकि केकेआर भी वेंकटेश पे भागेगी, केकेआर पे हाँ कम से कम 10। तो वेंकटेश अगर हम 10 करोड़ में ले लेते हैं। अब आ जाती है जेमी स्मिथ वाली बात। देखो जेमी स्मिथ ऐसा प्लेयर है, उसके पीछे भी जाएगी टीम। एक टाइम पर दादा ने बोला था कि यार मैं तो जेमी स्मिथ के लिए रख रहा हूँ दिमाग में कि यार वो लेंगे। अब मे भी वो एक दिल्ली की अप्रोच रही हो कि सही है जेमी स्मिथ ले लेते हैं, तो जेमी स्मिथ के लिए भी यार 4-5 करोड़ से कम क्या ही फूकोगे, तो थोड़ा सा फिर हमारा बजट गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर 10-12 करोड़ वेंकटेश को दे देंगे, 4-5 करोड़ जेमी को दे देंगे, फिर थोड़ा सा क्या है, एक बॉलर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जेमी ना मिले, बाई चांस जेमी ना मिले, तो हम टिम साइफर्ट जैसे बंदे के पास जा सकते हैं, क्योंकि टिम साइफर्ट और जेमी में बीच में कंपटीशन रहेगा। तो साइफर्ट मसलन जेमी के मुकाबले थोड़े हल्के पड़ गए, वो ले लेंगे। फिन एलन एक रख सकते हैं बैकअप में, लेकिन साइफर्ट फर्स्ट चॉइस रहेंगे। अब आ जाती है बात कि यार और क्या ले सकते हैं भाई। इस कीपर पर मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मैं अभी वो चेक कर रहा हूं कि आपके IL T20 कीपर तो हमारे पास 3-3 हो जाएंगे ना, कीपर पहले से ही है 3। बट राहुल से मैंने देखा कि दुबई कैपिटल्स में देख रहा था कि अभी भी आप जब तब तक देखना कि फ्रेजर मैकगर ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक खेल रहा है, क्या कर रहा है। इनका मैं देख रहा था कि दुबई कैपिटल्स की टीम में मैंने चेक किया कि फ्रेजर मैकगर है या नहीं है, क्योंकि फ्रेजर मैकगर का असली नाम वहां से बना था। आई थिंक दुबई कैपिटल्स में थे तब वो, दुबई का, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने देखा दूसरा नाम वहां पर जॉर्डन कॉक्स का भी है। जॉर्डन कॉक्स आपकी टीम दुबई कैपिटल्स के पास है। सिद्दीकुल्ला अटल भी है। सिद्दीकुल्ला अटल, देखो एक एसोसिएशन, क्या पता आप सोचो कि हल्के में मिल जाए तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अटल की क्या होगी बेस प्राइस? 50 लाख होगी। आई थिंक उससे ऊपर आप जॉर्डन कॉक्स को शायद प्रायोरिटाइज करो। की क्या बेस प्राइस होगी? इनकी भी वही 50 लाख कम रखेंगे, वो 50 से 1 रखेंगे। तो एक ऑप्शन शायद, क्योंकि कीपिंग मैंने देखा उन स्क्वाड में वो है, तो शायद वो भी रहेगा। तो ये आपके मतलब विकेट कीपिंग, और आपके पास इतना है कि विकेट कीपिंग तो 3-3 है ना हमारे पास। आपका बजट आ रहा है मेरे ख्याल से 21-22 करोड़, 21-1 करोड़ मान आपको अपने उस ओपनर के लिए 10 करोड़ सोचने चाहिए। यार देखो वेंकटेश मैं दे दूंगा। एक तो होता है ना, जैसे और अगर वेंकटेश है तो शायद 15 नहीं, इनका जैसे है कि ग्रीन के लिए जाना ही जाना है, तो वैसे हमें वेंकटेश के लिए जाना है। वेंकटेश में 12 भी लग सकते हैं, वेंकटेश में 13 भी लग सकते हैं। हमारे लिए बैकअप ऑप्शन ये हो जाएगा ना, हम जो आप उनकी कॉक की बात बता रहे हो, चाहे अपने जेएफएम हो गए या फिर फिन एलन टाइप का कोई भी हो गया, जो बैकअप ओपनर ले रहे हैं उसको हम यार 1-2 करोड़ दे
ले सकते हैं। पहले तो हमें प्रायोरिटी पर यार वेंकटेश चाहिए ना भाई। अच्छी चीज है इनको 15 में करोगे, 15 वेंकी के लिए इसलिए जा सकते हैं, इनकी 11 बन रही है। अभी अभिषेक पोरेल का सेद मुश्ताक अच्छा जा रहा है, सपोज नहीं मिलता कोई, बट एक ऊपर मिलेगा ही मिलेगा ना। मैं कह रहा हूं कि वेंकी या आप जेमी स्मिथ जिसके लिए 15 तक जा रहे हो, उसके बाद देखो अगर हम बाई चांस कोई ना ले, मतलब ये वैसे हवाली बात है, पर अगर हम ऑप्शन में ना ले तो भी हमारी 11 तो हमारी तैयार लग रही है। राणा, केएल, अक्षर, स्टब्स, 11 हमारी तैयार है, बॉलिंग तैयार है भाई। जमीरा की बॉलिंग देखी थी अभी पाकिस्तान में। वेंकी के लिए इसलिए 15 तक जाओ। आशुतोष का भी राइजिंग और स्मैट उतना अच्छा नहीं है, बट अगर स्टिल आशुतोष आपके रहेंगे ही प्लेइंग 1 2 3 में जो आपके रहेंगे, आपके केएल राहुल कीपर बैटर हो गए, आपके पोरेल हो गए और आपके वेंकी हो जाते हैं। सपोज 3 ये हो गया आपके। व्हाई नॉट पृथ्वी शॉ ने अच्छा सीजन निकाला भाई देखो अब इस वक्त देखो वेंकी से अगर आप बात कर रहे हो एज ऑफ नाउ, तो पृथ्वी शॉ का सीजन बड़ा अच्छा गया डोमेस्टिक वाला। पर यार देखो पृथ्वी शॉ के साथ क्या है ना, पृथ्वी शॉ को ले लेंगे वो हर रोज 66 67 68 एक ठीक है यार। पृथ्वी शॉ को भी ये समझना पड़ेगा और बाकी लेने वालों को कि यार जिस दिन आप 300 करोगे तब बात बनेगी। पृथ्वी शॉ को अभी जो पिक भी करेगा शायद वो उनका रिजर्व ओपनर होगा, नॉट द मेन ओपनर। मेरे को लगता है बाकी कुछ अलग भी हो सकती है। और यार पृथ्वी शॉ को देखो हम लोग कर रहे हैं अभी, वो डिसिप्लिनरी इशू ये वो बहुत सारी दिल्ली के साथ माइंड में रहेगा ही रहेगा। पावर प्ले के बाद की बैटिंग के बाद की बॉल भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं केएल, अभिषेक पोरेल, वेंकी 3 बंदे अगर आपके ये हैं। 4 नंबर आपको अब मतलब कॉल है आपकी, ट्रिस्टन स्टब्स को खिलाओगे तो शायद ज्यादा बेटर है, या फिर अभी भी अक्षर पटेल के पास जाओगे वो आपकी कॉल है। इवन आपका समीर रिजवी है, तो 4 और 5 आपके ये होने चाहिए। 6 नंबर आपके अक्षर पटेल हो, इंडिया के लिए भी तैयारी हो जाएगी, उनकी वहां भी तैयारी हो जाएगी। फिर आपके पास आशुतोष और विपराज 8 नंबर तक ये हो रहा है। फिर आपके मिचेल स्टार्क एक है, स्टब्स गिन लिया स्टब्स गिन लेना स्टब्स यार। लेकिन मैं इसमें थोड़ा अलग रख रहा हूँ ना। देखो अभिषेक का भी सोचना है, ऑब्वियसली अभिषेक अच्छा कर रहे हैं, वो रहेंगे। अब क्या हो जाता है, ओपनर एक अपना राहुल तो मान लो, वेंकटेश हो गया, 3 पर अभिषेक हो गया। अभिषेक के साथ इशू ये है पिछले साल वाला पावर प्ले वाला, किसको खिलाओ नहीं मैं बता रहा हूँ ना। देखो पावर प्ले वाला अभिषेक को मैं कहता हूँ कि बाई चांस बाहर ही कर देता हूँ भाई। 3 नंबर मेरे राणा हो गए, ओपनर हो गए अपने राहुल प्लस वेंकटेश, 3 नंबर राणा, 4 नंबर व्हाई नॉट समीर रिजवी को चांस दिया जाए भाई। अभिषेक को बाहर करोगे, राहुल है ना, अच्छा केएल राहुल है, स्टब्स हैं हमारे पास। राणा जी आपकी चॉइस है, राणा जी 3 नंबर है ना बेटर ज्यादा भाई। मैं समीर रिजवी पे एक चीज कह रहा हूं, आपने अगर राजस्थान रॉयल्स के साथ किसी एक बंदे के लिए वो रोकी, ठीक है, वो स्टब्स का मान लूंगा कि भाई स्टब्स का सोशल मीडिया प्रेशर ये वो, पर समीर को देना नहीं चाहते थे ना, स्टार्टिंग से ये चीज तो क्लियर रही थी। और वो बंदा आपका डोमेस्टिक कर रहा है अच्छा, तो उसको बनाओ। क्या है वो भी तो यंगस्टर है, वो 40 साल का बंदा थोड़ी है। मेरा ये मानना है कि आपके पास चॉइस है। लाइनअप जो हमने गिना बिना एक ऐसी लाइनअप नजर आ रही है जहां पर ऑप्शन है कि भाई 3 पोरेल या राणा, ठीक है। एक आपको जो और प्लेयर सोचना पड़ेगा कि 15 अगर आप रैंकिंग इसमें भी फ्लिप हो सकता है, नहीं एक आपको फिनिशर के लिए भी जाना पड़ेगा। जॉर्डन बॉक्स आपके पास आइडिया अगर वो ले पाते हैं, बट इनके पास फिनिशर वाली दिक्कत तो है नहीं, आशुतोष विप्रेश तो नहीं, और एक बैकअप में ले लेंगे ना, ठीक है। एक स्टब्स को कुछ हो जाता है, इंजरी है, कुछ है, एक आपको चाहिए। कायदे से देखो समीर रिजवी को आप खिलाओगे नहीं, समीर रिजवी को चेन्नई ने नीचे ही तो इस्तेमाल किया नहीं खिलाएंगे क्यों नहीं भाई। एक बात ये है ना कि मैं तो 11 में तो वेंकटेश वाले में भी कह रहा हूँ, देखो जो वर्सटाइल रहेगा मामला, वेंकटेश 3 खेल लेंगे, ओपन कर लेंगे अभिषेक पोरेल भाई। वेंकटेश तो मैं तो राणा जी का भी ऑप्शन। दूसरी चीज ये फरेरा भेजा है जो हमने भाई, डोनोवन फरेरा, बॉल भी चलो डाल दे, बॉल नहीं पड़ती इनकी जरूरत, बैटिंग तो नीचे फिनिशर ही चाहिए, तो इसका ऑप्शन कौन लेंगे, इसका तो कोई लेना पड़ेगा हमें। इसका एक फिनिशर चाहिए आपको, इसका तो चाहिए, एक फिनिशर और चाहिए जो आप ओवरसीज में, ऐसा नहीं कि बहुत नाम है, बट चाहे कूपर कॉनली मिल जाए, कोई भी मिल जाए, वो अच्छी जैसे ऑप्शन। मैंने तो देखो सिंपल स्ट्रेटेजी समझी थी कि मैंने 7 प्लेयर निकाले टीम से, 4 और 3 7 में से मिनिमम मुझे यार 5 खरीद के लाने ही पड़ेंगे। अब दूसरी चीज जो अभी आप बता रहे हो, आप बताओ विदेशी फिनिशर अच्छा कौन सा हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि जैसे देखो आपको सेकेंडरी पिक चाहिए ना, खेलेगा सेकेंडरी और स्टब्स 5 पे खेलेगा। अगर आपको मिलता है कूपर कॉनली, क्योंकि सब लोग टारगेट होते हैं कूपर कॉनली मिल जाए कहीं से, या कोई और मिल जाए ऑलराउंडर जो ऐसे T20 वगैरह में भी आपकी फ्रेंचाइजी, उन्होंने देखो जैसे पॉट गीटर को लेकर बात चल रही है वहां पर, फॉरेस्टर की आज बड़ी बात हो रही है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आता है, तो दिल्ली के यार खिलाड़ी हैं। अब बस एक प्लेयर का और नाम ले लूं, मतलब जो सोच रहा था, देखो हमारे पास बॉलिंग ठीक हो रही है बेसिकली, मतलब प्लेइंग 11 के 3 प्लेयर तो सेट ही है ना यार। देखो नटराजन हो जाएंगे, चमीरा ने अच्छा बॉल डाला है, स्टार्क हो गए। मैं जैसे ये मनवंत है, ये अपने आई थिंक कर्नाटक के भाई हैं, अभी हाल फिलहाल इतना इनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं जा रहा। मेरे को एक इंडियन पेसर चाहिए, तो ऑकिब को हम क्यों नहीं सोच सकते भाई, ऑकिब का क्या पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा बोली नहीं लगी। हाँ अशोक आपने ज्यादा, सुशांत मिश्रा है,
तो अगर 1-2 करोड़ के बजट में इस टाइप का बॉलर मिल इवन जाए तो क्यों नहीं आपके उठाएंगे? मोहम्मद इजहार हैं बिहार मोहम्मद से, इजहार ये सब अच्छा कर रहे हैं और लगातार जो अच्छा कर रहा होगा, मतलब जैसे हमारे पास वो अपने भाई दर्शन नलकंडे भी होंगे मेरे ख्याल से, दर्शन नलकंडे भी निकाल अच्छा दिया। कर रहे हैं, निकाल दिया आपने, वो भी अच्छा कर रहे हैं तो भाई। उनको ही अगर कुछ अच्छा कर आपको रहे हैं इंडियन वापस पावर ले रहे हैं। हिटर्स चाहिए ना, जैसे आप कह रहे हो उनका बैकअप मिल जाए कम हाँ, पैसों दर्शन में, तो नालकंडे आपको फिर निकाल सलमान दिए। निजारी या शरफुद्दीन आपके अच्छे हो यार जाएंगे देखो, जो केरला T20 में खेल रहे हैं। बैटिंग वाइज जब भी ठीक है, जो अभी नाम लिया अगर वही 3-4 मिल जाते हैं, मेरा ये कहना है कि 7 प्लेयर निकालें, 5-6 ले लो। अब ये नहीं कि 7 के 7 ही लेने, उसके चक्कर में आप वेंकटेश ही छोड़ाओ। भाई मैं ये भी तो मान के चल रहा हूँ ना, वेंकटेश पे मेरे को शायद 14-15 करोड़ खर्च करने पड़ जाए, तो जरूरी नहीं है कि मैं सारी पिक रखूंगा। 11 वाले बंदों पर खर्चा करो। मे भी अटल ही वापस आ गए, जो आप बात बता रहे हो कि भाई एक रहा कि यार अटल ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो गया लड़का, अब जो भी पोटेंशियल समझे तो ये मुझे भाई ठीक लग रही है। क्रिस्प आपको 10 मिनट में हमने समझा दिया है कि दिल्ली का लाइनअप किस तरीके से क्या कुछ है। तो दिल्ली में जो ऑप्शंस हैं आपके ये हैं, और आप बताइए कि आपको इनके बियॉन्ड, मतलब मेन प्राइमरी आपको जो बताए कि भाई जो टारगेट्स आपके उस तरीके से होंगे वो सब खिलाड़ी बताएं। उसके अलावा जो चीज़ें आप बताइए कमेंट सेक्शन में किस तरीके से आपको लगती हैं। और ये है मतलब कि दिल्ली को जो मेन चीज़ें चाहिए, ओपनर चाहिए ओवरसीज, एक फरेरा के लिए बैकअप ऑप्शन चाहिए ही चाहिए वहाँ पर आपको, एक इंडियन फास्ट बॉलर आपको, हालांकि इनके पास स्क्वाड अच्छा है और इनके बैकअप वाले बंदे भी अच्छे हैं, बट दिल्ली वेंकटेश अय्यर और दिल्ली बाकियों का खेल जरूर बिगाड़ेगी। तो क्या लग रहा है आपको, बाकियों का खेल बिगाड़ेगी दिल्ली?